नमस्कार दोस्तों। आज हम जो 16 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने इस क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है विंडो 10 में इनबिल्ट रियल टाइम जो एंटीवायरस है उसका क्या नाम है। इसका मतलब ये होता है कि विंडो जो 10 है उसके अंदर पहले से कंपनी के द्वारा जो एक एंटीवायरस डाला जाता है और उस एंटीवायरस का नाम पूछा गया आपको, तो वो जो एंटीवायरस है वो है विंडोज़ डिफेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेही साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। राजस्थान के जो निवासी हैं उनको शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी और जवाबदेही साधन के लिए जो सशक्त बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो परियोजना चलाई है उस परियोजना का जो नाम है वो पूछा गया आपसे, तो ये परियोजना है राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त होता है। पुनर्व्यवस्थित करना है आपको स्लाइड को, तो सबसे जो उपयुक्त दृश्य होता है वो कौन सा होता है, स्लाइड शॉटर। इसका आंसर रहेगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सर्च इंजन है। वेद खोज इंजन कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन आपके गूगल, बिंग, याहू। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी, गूगल, बिंग और याहू। ये तीनों के तीनों क्या है, सर्च इंजनों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNR रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का अद्वितीय नंबर मिलता है। PNR का संक्षिप्त नाम क्या। PNR है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी वेद सेवा प्रदान की जाती है। NVSP पोर्टल है उसके द्वारा कौन सी वेद सेवा है वो प्रदान की जाती है। तो NVSP जो पोर्टल है इसके द्वारा आप चुनावी सूची में नाम खो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित बयानों में से रेम और रोम के संबंध में कौन सा सही है। आपको कुछ बयान दिए गए हैं, इनमें से रेम और रोम से जो संबंधित बयान है उनमें से कौन सा सही है वो बयान आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला हम बयान पढ़ते हैं। पहला बयान है रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है। ये पहला बयान आपका एकदम गलत है। पहला जो बयान है 1 नंबर पे वो गलत है, ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होती है। रेम है उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रही हैं, तो ये बात एकदम करेक्ट है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, रोम होता है वो बायोस को संग्रहित करता है, ये भी बात एकदम सही है। रेम उपयोगकर्ता के डेटा को पढ़ने लिखने की अनुमति देता है। रेम है वो उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की क्या देता है, अनुमति देता है, ये बात भी आपकी एकदम सही है। बिजली बंद होने पर रेम और रोम के डाटा खो देता है। रेम और रोम दोनों अपने डाटा क्या नहीं करते हैं, नष्ट नहीं करते हैं। बिजली बंद होने पर रेम अपने डाटा खोती है, तो ये 5 नंबर का जो कथन है वो आपका गलत है। इसमें जो कथन सही है वो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, जिसका ऑप्शन नंबर 20 सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। आपको 3 परिभाषा दी गई है और उस पर आपको विचार करना है। पहली है व्यक्तिकृत पत्रों का एक बैच बनाना और उन्हें प्रिंट करना, तो इसके लिए जो होता है वो होता है आपका मेल मर्ज। चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है उसे बोलते हैं कैप्चा। आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला इसे बोलते हैं मैक्रो। आदेशों और निर्देशों की श्रृंखला होती है मैक्रो में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है, तो इसको बोलते हैं वायरस। ये होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वायरस। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है और उसे कहा जाता है। जो आपका उपकरण है वो मुद्रित पाठ होता है, लिखा हुआ कोई भी पाठ है उसको किस में बदल देता है, चित्र या फोटो में, और उसको डिजिटल बना देता है। तो इसका ये जो कार्य है वो कौन कर रहा है, स्कैनर कर रहा है। इसके विपरीत काम करता है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल कौन सा है। तो रेलवे के जो जितने भी आपको सूचना लेनी हो कि कितने बजे रेल आएगी और कितने बजे प्रस्थान करेगी, तो उसके लिए जो सूचना के लिए जो पोर्टल बना हुआ है वो है इंडियन रेलवे .gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले
डिवाइस पर स्थित छवि की श्रृंखला की प्रस्तुति को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB बराबर है 2 की पावर 20 बाइट्स। आंसर राइट होगा डी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में तेज पहुंच और कम भंडारण क्षमता होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है। द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो 1 नंबर और 3 नंबर है। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? आपको इनमें से ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ जो नहीं है वो देखना है। तो 1 नंबर को हम पढ़ते हैं, आप इसे किसी भी समय 24 घंटे उपयोग कर सकते हैं, ये लाभ है। इनमें से दूसरे की तुलना में कम समय लगता है, ये भी लाभ है। यदि पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, ये भी लाभ है। आप सिस्टम को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये है डोमेन की फुल फॉर्म, या डोमेन द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। तो आपका जो आंसर है वो होगा डी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि को सबसे छोटी इकाई है, एक जो पिक्चर होती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके बोलते हैं पिक्सल्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी। MS वर्ड 2010 में स्ट्रेक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है? तो ऊपर रेखा खींची जाती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। और बी ऑप्शन है, यदि ये चयनित टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचता है, ये राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखाई देगा, ये जांच के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आपको मुद्रित करने से पहले यदि किसी डॉक्यूमेंट को देखना है तो उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। राइट आंसर होगा बी। मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्राप्त करने के लिए इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कि आपका जो दस्तावेज है मूल यानी मूल ओरिजिनल है, या असंशोधित यानी इसको संशोधित नहीं किया गया है, जो दस्तावेज है वो मूल है, ओरिजिनल है। इसकी जो प्रमाणिकता होती है वो किसके द्वारा होती है? डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधारित क्लाउड सक्षम है? तो ये है राजमेघ, जो सेवा के रूप में आपको सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म दोनों प्रदान करता है। यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशंस को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या की दबानी चाहिए? यदि पावरपॉइंट आपने चला रखा है और उसकी प्रेजेंटेशंस चल रही है और उसको आपको समाप्त करना है, तो उसके लिए आपको एस्केप की का प्रयोग करना है, एस्केप की। इसका राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइल को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? PDF फाइल को ओपन करने के लिए या देखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसका नाम है एडोब रीडर। आंसर होगा बी। सभी भारतीय निवासियों को जिनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डाटाओं के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है। तो 12 अंकों की जो पहचान पत्र आपको दिया गया है उसका नाम है आधार। URL होता है वेबसाइट का एड्रेस, IP एड्रेस सिस्टम या किसी कंप्यूटर को जो नेटवर्क से जुड़ा उसको दिया जाता है। और पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और आधार होता है उसमें 12 संख्या होती है। पेन की जो डिजिट होती है वो 10 होती है। नीचे दिए गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दी गई जो तालिका है उसमें सही मिलान कौन से में हो रहा है? तो राजधारा, तो राजधारा है वो है राजस्थान GISS-DSS। राजमेघ, ये राजमेघ है, ये हमने अभी पढ़ा था राजस्थान क्लाउड। और राज ई है एंड टू एंड दस्तावेज वॉल्ट प्रबंधन प्रणाली। तो इसका जो मैच हो रहा है वो डी नंबर ऑप्शन में हो रहा है। 1 में Q, 2 में P और 3 में R। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्नलिखित उप विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क होती है वो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होती है। एक हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर के अंदर विभाजित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही तो
हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान का उपयोग करते हैं बनाने के लिए। यदि 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे कहा जाता है मर्ज सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, मर्ज सेल। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो वायरलेस फिडेलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां मेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं? आपको ऐसी मेल श्रेणी बतानी है जहां पर मेल का फोल्डर बताना है जहां पर आपके अनचाहे जो आपने जो अनसब्सक्राइब जो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं फिर भी आपके पास कोई मेल आ रहा है या वो मेल आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए तो स्पैम फोल्डर के अंदर सेव रहेगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना डॉक्यूमेंट को सेव करना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल फंक्शन, MS एक्सेल का जो लेफ़्ट फंक्शन है वो पूछा गया है। तो लेफ़्ट फंक्शन में क्या होता है? आपको लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाना होता है और लेफ़्ट साइड से अक्षरों को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे जो संख्या दी होती है, जो अक्षर लिखा है उसके बाद जो संख्या दी होती है उतने अक्षर बाहर निकाले जाते हैं लेफ़्ट साइड से। तो इसमें आपको VMOU के अंदर से लेफ़्ट साइड से 2 अक्षर निकालने हैं। तो लेफ़्ट साइड के 2 अक्षर हैं आपके V और M। इसका राइट आंसर होगा C। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। यदि किसी इंटरनेट पे या किसी साइट पे ऐसा देखा जाता है कि इस साइट को कोई मशीन तो नहीं चला रही है तो वहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा जो ये प्रमाणित करता है कि इसको मानव के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये जो पद्धति होती है या जो प्रमाणीकरण होता है वो होता है कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस पावरपॉइंट माइक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन होता है। जो माइक्रो फाइल है MS पावरपॉइंट के अंदर उसका एक्सटेंशन पूछा गया है। तो माइक्रो फाइल है पावरपॉइंट की, उसका एक्सटेंशन होता है .pptm। एक्सटेंशन होता है .pptm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? यदि आप किसी को डिजिटल भुगतान करते हो तो उसका एक जो तरीका है वो कौन सा नहीं है? RTGS ये तरीका है, IMPS ये भी तरीका है, NEFT नेफ्ट भी किया जा सकता है, RTGS भी किया जा सकता है और IMPS भी किया जा सकता है। MICR एक उपकरण होता है जो बैंक के अंदर लगा होता है जिसके द्वारा डिपॉजिट रसीद और चेक की शुद्धता का प्रमाणीकरण किया जाता है कि ये जो आपने चेक दिया वो जाली तो नहीं है। इसकी प्रमाणिकता कौन करता है? MICR के द्वारा की जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के अंदर गटर किससे संबंधित है? तो गटर मार्जिन होता है और यह होता है आपका पेज लेआउट में, पेज लेआउट से संबंधित है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन टॉप और लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से यदि MS वर्ड की जो MS पावर पॉइंट है उसकी स्लाइड को आपको शुरुआत से देखना है तो किस कुंजी का आप प्रयोग करेंगे? तो हम उसमें कुंजी का प्रयोग करेंगे F5 या शिफ्ट के साथ F5। इस तरह से हमने जो 16 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसके 35 क्वेश्चन देखे हैं और उसके राइट आंसर मैंने बताए आपको। तो आई होप आपने ये जो पेपर किया है तो बहुत अच्छा किया होगा और नहीं किया है तो भविष्य में आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।